सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव का पंचाक्षर व सअक्षर मंत्र का अर्थ और उसके लाभ, जिसकी मैं विस्तार से चर्चा करूँगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्यों ये मंत्र ओम नमः शिवाय इतना महत्वपूर्ण है, इसकी महिमा कितनी है, ये सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सुनिए। जिस प्रकार सभी देवताओं में देवाधिदेव महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय सर्वश्रेष्ठ है। इसी मंत्र के आदि में प्रणव अर्थात ओम लगा देने से यह सअक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो जाता है। वेद अथवा शिवागम में सअक्षर मंत्र स्थित है, किंतु संसार में पंचाक्षर मंत्र को मुख्य माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, किम तस्य बहुमे मंत्रैः किम तीर्थैः किम तपो अध्वरेः यस्यो नमः शिवायेति मंत्रो हृदय गोचरः। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कहाँ से हुई पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब उनके 5 मुख थे, जो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था ओम। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है और यही महामंत्र है। इसी से अ, ई, उ, ए, ऋ इन 5 मूलभूत स्वर तथा व्यंजन, जो 5 वर्णों से 5 वर्ग वाले हैं, वे प्रकट हुए। त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य भी इसी शिरो मंत्र से हुआ। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों का प्राकट्य हुआ। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र है। संसार बंधन में बंधे हुए मनुष्यों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया। इसे पंचाक्षरी विद्या भी कहते हैं। भगवान शिव का कथन है कि यह सबसे पहले मेरे मुख से निकला, इसलिए यह मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। पंचाक्षर व सअक्षर मंत्र में वाच्य और वाचक भाव के द्वारा शिव स्थित है। शिव ही वाच्य है और मंत्र ही वाचक है। यह पंचाक्षर व सअक्षर मंत्र शिव वाक्य होने से सिद्ध है। इसलिए मनुष्य को निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर एवं अति सूक्ष्म है, किंतु इसमें अनेक अर्थ भरे हैं। तो आइए अब सुनते हैं पंचाक्षर मंत्र की महिमा। यह सबसे पहला मंत्र है। यह मंत्र भगवान शिव का हृदय, शिव स्वरूप, गुण से भी गुण और मोक्ष ज्ञान देने वाला है। यह मंत्र समस्त वेदों का सार है। यह अलौकिक मंत्र मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाला और मन को निर्मल करने वाला है। पंचाक्षर मंत्र मुक्तिप्रद, मोक्ष देने वाला है। यह शिव की आज्ञा से सिद्ध हुआ है। पंचाक्षर मंत्र नाना प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के जाप से साधक को लौकिक, अलौकिक सुख, इच्छित फल एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यह मंत्र मुख से उच्चारण करने योग्य, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला व सभी विद्याओं का
बीज स्वरूप है। यह मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण व समस्त पापों का नाश करने वाला है। शिव, यह 2 अक्षरों का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है, और उसमें नमः पद जोड़ दिया जाए तब वो मोक्ष देने वाला हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र के ऋषि वामदेव हैं, छंद पंक्ति व देवता शिव है। आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से जप का अनंत गुणा फल मिलता है। स्त्री, शूद्र आदि सभी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण और गुरुमुख से उपदेश की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा ही पवित्र है। इसका जप करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और ध्यान के बाद मंत्र का जप करना चाहिए। लिंग पुराण में कहा गया है कि जो बिना भोजन किए एकाग्रचित होकर आजीवन इस मंत्र का नित्य 1008 बार जप करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग का विचार नहीं किया जाता। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। अतः पंचाक्षर मंत्र ऐसा है जिसका अनुष्ठान सब लोग सब अवस्थाओं में कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का संपूर्ण स्वरूप। श्री शिव पंचाक्षर स्रोत के 5 श्लोकों में क्रमशः न, म, शि, वा और य अर्थात नमः शिवाय है, और यह स्रोत शिव स्वरूप है, जिसका विस्तृत रूप मैं आपको बताती हूँ। नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै मकराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चरिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाव्रध्वंज, सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभ भगवत गौतमार्य, मुनीन्द्र देव रचित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय, तस्मै कराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै कराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छि वसन्निधौ, शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जिसका अर्थ है कि जिसके कंठ में सांपों का हार है, जिसके 3 नेत्र हैं, भस्म जिसका अंगराग है और दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न है, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। गंगा जल और चंदन से जिसकी अर्चना हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्य पुष्पों से जिसकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो कल्याण रूप हैं, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए, जो सूर्य स्वरूप हैं, जो दक्ष के यज्ञ के नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बेल का चिन्ह है,
उन शोभाशाली नीलकंठ शिकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप को वाले शिव को नमस्कार है। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष है, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर स्रोत का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। विभिन्न कामनाओं को पूर्ति के लिए पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि विभिन्न कामनाओं के लिए गुरु से मंत्र ज्ञान प्राप्त करके नित्य इसका संकल्प जप करना चाहिए और पुष्चरण भी करना चाहिए। दीर्घायु चाहने वाला गंगा आदि पवित्र नदियों पर पंचाक्षर मंत्र का 1,00,000 जप करे व दुर्वकारों को तिल व गिलोय का 10,000 हवन करे। अकाल मृत्यु भय को दूर करने के लिए शनिवार को पीपल वृक्ष का स्पर्श करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो एकाग्रचित होकर महादेव के समीप 10,000 जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विद्या और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अंजलि में जल लेकर शिव का ध्यान करते हुए 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करके उस जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करके स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। प्रतिदिन 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करके सूर्य के समक्ष जल पीने से सभी उदर रोगों का नाश होता है। भोजन से पूर्व 11 बार पंचाक्षर मंत्र के जप से भोजन भी अमृत के समान हो जाता है। रोग शांति के लिए पंचाक्षर मंत्र का 1,00,000 जप और नित्य 108 आग की समिधा से हवन करना चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि हो, शक्ति हो, संपत्ति, उत्साह, योग्यता और प्रेम हो, उसके अनुसार वह जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी पूजा से उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थी शिव पंचाक्षर स्रोत की महिमा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।